अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो पास्कल्स ट्रायंगल है। और पास्कल्स ट्रायंगल को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप देख लीजिए कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो और उसका पावर 0 वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर आता है। कि पास्कल्स ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं। और इसके बाद अगर हमारे पास a प्लस बी रेज पावर 1 हो वो किसके बाद आएगा, किसके बराबर, a प्लस बी के बराबर। और अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो वो किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमारे पास a प्लस बी रेज्ड पावर 3 हो वो किसके बराबर आएगा, a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी तरह से अगर हमारे पास a प्लस बी रेज्ड पावर 4 हो या a प्लस बी रेज्ड पावर 5 हो, उसके कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे और साथ में जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स क्या आएगा और उसके अलजेब्रिक कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे। हमने यहां से स्टार्ट करेंगे कि उनको कैसे निकाला जाए ताकि हमें अगर पावर इससे भी बड़ा हो तो कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए जैसे हमने a प्लस बी रेज पावर 0 होल रेज पावर 0 लिखा वो किसके बराबर आ गया, 1। लिखने का तरीका इस तरह से है। अगर हम यहां से लिखेंगे इंडेक्स और यहां से लिखेंगे कोएफिशिएंट। अगर इंडेक्स 0 तो कोएफिशिएंट 1 आता है। और अगर इंडेक्स 1 हो यानी पावर 1 हो तो यहां पे क्या लिखने का तरीका देख लीजिए, 1 1 आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा यहां पे करीब खींचते ताकि आपको अच्छे से आगे दिख जाए। तो 1 है, 0 की जगह 1 आएगा। और जब इंडेक्स 1 हो तो 1 1 आ जाता है। और अगर इंडेक्स स्क्वायर हो तो किसके बराबर है, देख लीजिए यहाँ पे 1 है, इन दोनों के बीच 2 लिख लीजिए और यहाँ पे 1 लिख लीजिए। ठीक है, खाली ये 3 स्टेप लिखेंगे और इसके आगे हम आराम से लिख सकते हैं। यहाँ अगर हमने a प्लस बी होल क्यूब भी लिखा वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, फिर जो 3 है ये इन दो के बीच लिख लीजिए, जो दूसरा 3 है वो इन दो बीच के लिख लीजिए और लास्ट में 1 है। आप देख लीजिए पहला है, जो पहली टर्म में हर एक जगह पे आपको पहली टर्म का कोएफिशिएंट 1 आएगा और आखिरी टर्म का कोएफिशिएंट 1 आएगा। तो बीच में हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके यह निकल सकता है। यहाँ पे पावर तो 2 था, यहाँ पे इंडेक्स 3 था। अब इन दो को ऐड करके ये आएगा, इन दोनों को ऐड करके ये आएगा। यहां तक तो इंडेक्स 3 था। अब आगे देख लीजिए 4 का क्या आएगा। अगर इंडेक्स 4 हो यहाँ पे 1 लिखिए क्योंकि पहली टर्म का कोएफिशिएंट 1 होता है। इन दो को ऐड कीजिए, 3 प्लस 1 4, इन दोनों को ऐड कीजिए 3 प्लस 3 6, इन दोनों को ऐड कीजिए 3 प्लस 1 4 और आखिर पे 1 आएगा। ये तब है जब इंडेक्स 4 है। अगर अब इंडेक्स 5 होगा तो किसके बराबर आएगा, सबसे पहली जो टर्म होता है उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। अब दूसरे का क्या होगा, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10 और इन दो का लिख लीजिए 4 प्लस 1 5 और आखिर पे 1 आएगा। तो इसी तरह से हर एक जगह पे देख लीजिए, आपको जब भी कोएफिशिएंट निकालना हो तो ट्रायंगल की शक्ल में आपको वहां पे ऐड करना है और जो इससे नीचे होगा वहां पे कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। अब देखना है कि हम कैसे, हमने इंडेक्स 5 के लिए लिखा है कि अगर हमारे पास a प्लस बी रेज्ड पावर 5 हो, a प्लस बी रेज्ड पावर 5 हो वो किसके बराबर आ गया, 1 5 10 10 5 और 1। अब देखना है कि कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे हम इनके साथ। देखो जो पहली टर्म होती है उसके साथ कोएफिशिएंट का पावर होता है जो इंडेक्स में ऑलरेडी होता है, a रेज पावर 5 और यहाँ पे b एब्सेंट है, प्लस दूसरी टर्म में जो पहली टर्म है इसका पावर एक कम हो जाता है, यहाँ पे a रेज पावर 5 यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे b स्टार्ट होता है। अब इसकी एक टर्म एक पावर कम हो जाएगा और इसका बढ़ेगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे b है, इसका एक बढ़ेगा b स्क्वायर बनेगा, प्लस यहाँ पे 10 है और यहाँ पे एक और पावर खत्म हो जाएगा, a का वो 3 है, यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे b है, यहाँ पे आएगा 3 प्लस
10 के बाद क्या है, यहाँ पे 5 है जो यहाँ पे आया, ए का और एक पावर खत्म हो जाएगा और बी का एक और बढ़ेगा, ठीक। और आखिर में जब यहाँ पे और एक खत्म हो जाएगा तो बी एक खत्म ही होएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, बी रेज पावर 4 और कोएफिशिएंट 7 है 1, बी रेज पावर 4। तो ये किसके बराबर आ गया, ए रेज पावर 5 प्लस 5 टाइम्स ए रेज पावर 4 बी 10 रेज पावर ए रेज पावर 3 बी स्क्वायर प्लस 10 रेज पावर ए स्क्वायर बी 3 प्लस 5 टाइम्स ए बी 4 प्लस बी रेज पावर 4। हर एक जगह देख लीजिए कि जो हर टर्म का जो इंडेक्स बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, 5 का। यहाँ पे 5 है, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5 और बी रेज पावर 4, बी रेज पावर 5 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो हर जगह पे पावर क्या बनेगा, बी रेज पावर, ये जहां आपके जो मैन जो दिया गया क्वेश्चन जो उसका इंडेक्स होगा वही बनेगा। तो इस तरह से हम पास्कल्स ट्रायंगल निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए जो पास्कल्स ट्रायंगल है उसके जो टॉप में है, टॉप पे 1 होता है और जो दो लाइनें स्लांटिंग लाइन्स जो एक तरफ आ जाती है और दूसरी तरफ आ जाती है, ये किसकी शक्ल बना लेती है, एक ट्रायंगल की शक्ल बना लेती है। दिस स्ट्रक्चर इज लुक्स लाइक ए ट्रायंगल एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड पास्कल्स ट्रायंगल। तो इसको पास्कल्स ट्रायंगल क्योंकि जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया उसका नाम था क्या, ब्लास पास्कल। तो ये था हमारा लेक्चर की पास्कल्स ट्रायंगल लॉ से भी हम किस तरह से पावर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 तक आप 6 भी 7 भी 8 भी निकाल सकते हो, और किस तरह से उनके बीच आप कोएफिशिएंट कैसे डाल सकते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया है। इंशाल्लाह इसी लेक्चर में हम डायरेक्ट जाएंगे बायनॉमियल थ्योरम पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।